नमस्कार मित्रों, मैं कामना मिश्रा, एक शिक्षाविद, समाज सेविका, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट और पर्सनालिटी ग्रूमर और लेखिका। आज आपके सामने एक अलग किस्म का वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आजीवन चलती रहती है। हम सभी को पता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर प्रकार का अध्ययन करते ही रहना चाहिए। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि हम अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व को बनाने का कार्य तो हमारा लालन पालन, हमारे संस्कार और जिस वातावरण में हमारा पालन पोषण हुआ है, जो हमारी शिक्षा है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमारे मित्र कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है। किसी भी भाषा को यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए कि उस भाषा में आप लगातार अध्ययनरत रहें। जैसे कि इंग्लिश सीखनी है या हिंदी सीखनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ें, अखबार पढ़ें, रेगुलर नॉवेल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें। अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए अच्छे वीडियोस सुनें, टेलीविज़न चैनल में अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखें। हम लगातार ये कहते हैं कि हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती या हिंदी का उच्चारण सही नहीं है। पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगी, हालांकि वो बात हर भाषा पे लागू होती है। सुनिएगा, मैं खुद एक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट हूँ और साथ में एक इंग्लिश टीचर भी हूँ। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है और ये हमें आनी ही चाहिए। पर इंग्लिश सीखने का ये कतई अर्थ नहीं होता है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं। हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, लेकिन साथ साथ इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि आपको ज़माने में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, कहीं भी आप जाते हैं तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। और वैसे भी अधिकतर जो इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो इंग्लिश में ही होते हैं। और पढ़ने में क्या बुराई है, यदि आपको इंग्लिश आएगी तो आप अच्छे से और लोगों का इतिहास भी पढ़ पाएंगे, उनके बारे में क्या हो रहा है, उनकी पत्र पत्रिकाएँ भी पढ़ पाएंगे। अपनी भाषा को सुधारने के लिए रीडिंग यानी कि पढ़ना, पाठन, ये पहली प्रक्रिया है। और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए जनरल नॉलेज लेना, यानी कि आपका जो सामान्य ज्ञान है, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक बैंकर हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक डॉक्टर हैं तो आपको सिर्फ अपने प्रोफेशन से संबंधित ही जानकारी होनी चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसकी जानकारी होती है तभी हम सही मायनों में शिक्षित कहलाते हैं, जागरूक कहलाते हैं। इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, लिटरेट और एजुकेटेड। लिटरेट का मतलब होता है जिसके पास डिग्रियाँ हैं, अपने विषय का ज्ञान है। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। शिक्षित वो व्यक्ति होता है जिसको अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के बारे में भी पता है, अपने इतिहास के बारे में भी पता है, हमारे पास क्या तरक्की हो रही है, दुश्मन देश क्या कर रहे हैं, बाकी देश क्या तरक्की कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में क्या हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन सतही तौर पर एक ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे कि अभी G20 समिट हो रहा है, भारत में हो रहा है, तो G20 क्या है, ये सभी एज वर्ग के बच्चों को पता होना चाहिए, सभी आयु वर्ग के लोगों को पता होना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। और बेटा, एक बात का और ध्यान रखिए, यदि आप अपनी भाषा को सुधारना चाहते हैं तो कम से कम 5 शब्द, अपना शब्दकोश का ज्ञान बढ़ाइए। अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने के लिए आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे 5 शब्द पढ़ने ही पढ़ने हैं, सीखने ही सीखने। वो आप कैसे सीखेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी जनरल नॉलेज को ठीक कीजिए। देखिए, अगर आप सिर्फ किताबों के भरोसे रहेंगे, टेक्स्ट बुक के भरोसे रहेंगे, तो उसमें आपके विषय से संबंधित ही ज्ञान है। उससे इतर यदि आपको ज्ञान लेना है, कोई एंट्रेंस क्रैक करना है, अपनी भाषा को रिफाइन करना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। फिर आप लोग कहते हैं कि हमको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, हमको मार धाड़ में दिलचस्पी नहीं है, हमें क्राइम में दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी अगर आप अखबार उठाएंगे, पेपर पढ़ने की आप डेली हैबिट बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। अपने आसपास के लोगों से सीखिए। हम सिर्फ अपने ही जीवन अनुभव से नहीं सीखते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसी चीज़ से परिपक्वता आती है। सही मायने में शिक्षित हम तब कहलाते हैं जब हमारे आसपास होने वाली समस्याओं के बारे में, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे क्राइम हो, और राजनीति की भी थोड़ी बहुत उठापटक के विषय में हमको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ हम में और दूसरों में क्या अंतर रह जाएगा। जो लोग अनपढ़ हैं, एक अनपढ़ इंसान को, एक पढ़े लिखे इंसान को शिक्षा ही है जो अलग करती है। जानवरों को भी ईश्वर ने बनाया है, सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं को बनाया है, लेकिन मनुष्य है जिसको बुद्धि दी है और इतनी तीव्र बुद्धि दी है। उसका कैसे प्रयोग करना है और समय का सदुपयोग कैसे करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सुनिए, यही 24 घंटे सबके पास हैं,
जितने लोग साइंटिस्ट हुए हैं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, राजनेता हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो लोग किसी दूसरे ग्रह से उतर के नहीं आए हैं। सब लोग इसी दुनिया के लोग हैं। यही 24 घंटे उनके पास हैं और यही 24 घंटे आपके पास हैं। अगर आप बराबर ये झींकते रहते हैं हमारे पास समय की कमी है, टाइम नहीं है, इसका मतलब कमी कहीं आपके अंदर है। अनुशासन लाइए, टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी लाइफ मैनेजमेंट हो पाएगा। और हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए MBA करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या को सेट कीजिए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया। अगर आप अपने विकास और प्रकृति की ओर, अपने विकास और प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। रास्ते में हम चलते हैं, 10 कुत्ते भौंकते हैं, हर एक को पलट के जवाब नहीं देते, ठोकर लगती है तो उठ के चले जाते हैं। इसी तरह से जीवन में आने वाली मुसीबतों और संकटों को पार करते हुए, सहन करते हुए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या बाहर जाना छोड़ देते हैं आप? या गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है तो क्या बाहर जाना छोड़ देते हैं आप? कौन सा काम रुक जाता है? जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें चोट, बीमारी, ठोकर या मौसमी बदलाव की तरह से स्वीकार कीजिए, इग्नोर कीजिए। कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ आगे बढ़िए। जो आपका जीवन है वो रुकना नहीं चाहिए। अपना उद्देश्य निर्धारित कीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो हो गई। मैंने तो नहीं कहा कि आप सब लोग IAS ऑफिसर बन जाएं। अगर आप एक शिक्षित नागरिक बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनिए, आप ब्यूटिशियन बनिए, स्पोर्ट्स पर्सन बनिए, IAS बनिए, डॉक्टर बनिए, जो भी कुछ बनिए, वो आपकी अपनी पसंद है। अगर आप गृहिणी भी हैं तो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। भाषा में देखिए, किसी का मैसेज आया तो पढ़ना आना चाहिए आपको, उसको रिप्लाई करना आना चाहिए। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ या उन्हें टिप्स देती हूँ कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे रिप्लाई करें। तो मैं सबको ये जवाब देती हूँ, हिंदी भी तो नहीं आती। अगर मैं हिंदी में आपसे पूछूँ कि ये बताइए कि ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं? प्रकाश नली कहते हैं। अगर बल्ब को क्या कहते हैं? विद्युत दीपक कहते हैं। जीरोक्स कॉपी को क्या कहते हैं? प्रतिलिपि कहते हैं। कितने लोगों को पता है? तो भाषा का जो स्तर है या भाषा का जो ज्ञान है, अगर वो नीचे जा रहा है तो काफ़ी हद तक उसके लिए हम खुद भी तो जिम्मेदार हैं। जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, आजकल स्कूलों में स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच हैं, तो उनको पढ़ाया जा रहा है, वो सीख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश ये मिक्स भाषाएं हम बोलते हैं और भाषा का सम्मान कीजिए, उसको सीखिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बाकी जो भी आपकी मातृभाषा आप बोलते हैं वो भी सीखिए। अधिक भाषाएं सीखने से भी बुद्धि कुशाग्र होती है, ऐसा रिसर्च ने बोला है, मेडिकल रिसर्च ने, मैं नहीं कह रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो भी मातृभाषा है, जिस भी प्रांत के हैं आप, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सबका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। उसके लिए रेगुलर पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने से 2-3 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको सामान्य ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसमें मेला कहाँ हो रहा है, कौन सा आयोजन कहाँ हो रहा है, किसको क्या पुरस्कार मिला, स्पोर्ट्स का अलग पेज आता है, इंटरनेशनल समाचार का एक अलग पेज आता है। पहले तो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी, आपका शब्दकोश समृद्ध होगा। डेली अगर आप 5 वर्ड्स सीखते हैं और उनको यूज़ करते हैं बार बार, तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा। अब सोचिए, चीकू है, चीकू को हम लोग रेगुलर खाते हैं, पर चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने लोगों ने बॉदर किया ये जानने का? उसको सपोटा कहते हैं। बेर आप सभी को पता है, इसे जुजुबे कहते हैं। सिंघाड़ा हम सब खाते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो बीटेक करे हुए हैं, MBA करे हुए हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आते हैं, उन्हें सामान्य चीज़ें नहीं पता। वाटर चेस्टनट कहते हैं सिंघाड़े को। आप लोग घूमने जाते हैं, बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, कभी बिग बाज़ार गए, बिग बास्केट गए, वहाँ पर आप बिल्स देखिएगा सब्जियों के, लेडी फिंगर नहीं ओकरा लिखा होता है, कैप्सिकम नहीं बेल पेपर लिखा होता है, ब्रिंजल की जगह एग प्लांट है। ये चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, सिर्फ किताबों में ही नहीं है। आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, अच्छा आप घूमने गए, लिखा है एम्बियंस मॉल, पैंटालून्स, ये शब्द तो आप सबने सुने हैं ना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बॉदर किया? जिनको आता है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्हें नहीं आता है आपके आसपास कैसे सीखना है मैं वो बता रही हूँ। पैंटालून्स का, एम्बियंस का, पैसिफिक का क्या मतलब है? आप लोग जाते हैं वहाँ पिक्स खिंचवाते हैं, कितने लोगों ने बॉदर किया कि हम इसका मतलब जानने की कोशिश करें? नहीं किया ना।
तो ज्ञान की कमी है तो दोष किसका। अच्छा चलिए, कुकिंग शोज़ आते हैं आजकल, तो मास्टर शेफ़ लड़के भी हैं, और कुकिंग तो समय की मांग है, सभी को आने चाहिए। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बाहर नौकरी करने जाते हैं, पीजी में रहते हैं, आप लोग कुकरी शोज़ देखते हैं। यूट्यूब में देख देख के कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ बनाना सीखा। जितने भी मसाले, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स हैं, उनका नाम इंग्लिश में आता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है हिंग को एसेफोएटिडा कहते हैं, ज़ीरा को क्यूमिन सीड्स कहते हैं? जनरली एकदम से पूछो तो बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आता। कैरम सीड्स क्या होता है, फेनुग्रीक क्या होता है, क्यों नहीं आता आपके दिमाग में? जबकि आप तो कुकिंग शोज़ देखते हैं और उसमें लगातार सबका नाम इंग्लिश में आता है। इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइम टेबल, एक दिनचर्या बनाइए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, अनुशासन रखिए, और एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे 5 शब्द रोज सीखने हैं। एक आर्टिकल कोई भी अपनी पसंद का, आपको फिल्म स्टार्स पसंद है, फिल्मों के बारे में रिव्यू आता है, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पसंद है, उनके बारे में आता है, पूरा बिजनेस का पेज आता है, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। मौसम के बारे में जानकारी आती है, अब गर्मियाँ चल रही हैं, शरबत मेला लगेगा दिल्ली हाट में, आम उत्सव, मैंगो फेस्टिवल लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी एक आर्टिकल पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहेंगे हमारे घर में अखबार नहीं आता है। अरे भाई, थोड़ा बहुत तो आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, फॉर अ गुड पर्सनालिटी अ नॉलेज इज़ अ की। नॉलेज इज़ अ की टू सक्सेस एंड नॉलेज इज़ अ की फॉर अटेनिंग अ गुड पर्सनैलिटी। एक अच्छा व्यक्तित्व तो आपको प्राप्त करना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। जैसे आप पूजा करते हैं, जैसे आप मंदिर जाते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, आप नौकरी करते हैं, इसी तरीके से इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में चाहिए, दिनचर्या में लेकर आइए कि एक आर्टिकल पसंदीदा आपको पढ़ना ही है। कभी आपका नहीं मानना है, आप नॉवल पढ़ लीजिए, इतने अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, क्राइम, थ्रिलर, या बड़े बड़े महानुभाव हैं उनके ऊपर हैं, साइंस फिक्शंस हैं, रोमांस पे हैं। भाषा जो आपको चुननी है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश नॉवेल्स लीजिए, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो हिंदी के उपन्यास सीखिए, मगर अच्छे साहित्यकारों का, उच्च कोटि का साहित्य पढ़िए और अपने आप को अपडेट रखिए। कितने सारे लोगों के बारे में मैंने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बच्चे आए, 98% मार्क्स हैं, इंजीनियरिंग करके भी लोग आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स, बट मैम बोलना नहीं आ रहा है। अरे भाई, बोलना तो तब आएगा ना जब आप सुनेंगे। हम अंग्रेज़ थोड़ी हैं, मातृभाषा तो हिंदी है, या घर में जो भी भाषा बोली जाती है। तो एक आदत बनाइए कि 5 मिनट का चाहे आप वीडियो देखें, अपने पसंद का कोई भी, पर इंग्लिश में देखें। प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश सबटाइटल्स का ऑप्शंस भी, भाई आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, सीखा तो पहले भी सबने, जब लोग डिक्शनरीज पे, एनसाइक्लोपीडियाज पे, बुक्स पे, जर्नल्स पे, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों पर निर्भर थे। आपके पास तो सब कुछ है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, सबटाइटल्स ला सकते हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन है। आपको जो भी कुछ पसंद है टेलीविज़न पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, सुनिए। आप कहते हैं टाइम नहीं है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा के इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है, जर्मन सीखनी है, बांग्ला सीखनी है, उस भाषा का कोई भी वीडियो अपने पसंदीदा टॉपिक का कान में लगा कर सुनिए। लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। अगर आप देखने बैठे हैं कोई भी मूवीज़, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम, तो 5 से 10 मिनट का टाइम अपने आप को दीजिए कि मुझे 5 से 10 मिनट सुनना ही सुनना है। क्योंकि उच्चारण कैसे आएगा आपको? उच्चारण आपको तभी आएगा जब आप सुनेंगे। सुनिए, यह बात एक मोटी सी बात है, जानवर है वो तो स्कूल नहीं जाता ना, लेकिन वो जिस भी चाइना के जानवर को चाइनीज़ आती है, जर्मन के कुत्ते को जर्मन आती है, हमारे भारत में जिस भी प्रांत का जानवर है उसको वो भाषा आती है। तो सबसे पहली बात तो भाषा सुनकर सीखी जाती है। बॉलीवुड ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। फिल्मी गाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं, अफ्रीका के लोग भी जानते हैं, रशिया के लोग भी जानते हैं। आवारा के गाने थे, मेरा जूता है जापानी, रशियन लोगों को उसका मतलब शायद नहीं पता होगा, लेकिन ज़बान पर था। कैसे? क्योंकि भाषा सुन के सीखी जाती है। सुनना, पढ़ना, लिखना और अपने सराउंडिंग्स में आसपास देखना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको अपनी आदत में डालिए। और स्पीकिंग जो आती है, बोलना, वो अंत में आता है। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, आपको पसंद आया, चलिए मैं आपको बताती हूँ, कोई पसंदीदा मनोरम पर्यटक स्थल निकालिए, कोई भी फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट। सपोज आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, सपोज आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, उसके बारे में देख लीजिए, पढ़िए, डिटेल दिया होता है। थोड़ा सा अपने आप फ्रेम सेंटेंसेस करने की कोशिश कीजिए, जिस भाषा में, हिंदी, इंग्लिश आपको सीखनी है। फिर अकेले में आप अपना ऑडियो बना के सुनिए,
वीडियो बनाकर सुनिए, आपको अपनी कमियां खुद पता लगेंगी। इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। थोड़ा परिश्रम आपको डालना पड़ेगा। अगर आप कोई क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाती हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, पर मैं हिंदी की कवित्री भी हूँ, उर्दू भी सीख रही हूँ, हिंदी भी सीख रही हूँ। मैंने हिंदी 8th के बाद नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे शौक बहुत था, तो मैंने बहर सीखनी शुरू करी तकरीबन 4 साल पहले। और क्लिष्ट प्रांजल भाषा मुझे हिंदी की बहुत पसंद है और खालिस उर्दू का बहुत शौक है, तो सीखना शुरू किया लिख के। मैंने कहा ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। डिग्री तो आप एक सब्जेक्ट में ही ले सकते हैं ना। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है तो अध्ययन की आदत डालिए, पठन पाठन की आदत डालिए। मेक रीडिंग अ हैबिट। सुनिए, लिसन। जब आपको ज्ञान होगा तो पर्सनैलिटी आपकी अपने आप आएगी उभर कर। और अकेले में बोलने की आदत डालिए। अब आप गाना वगैरह गाते हैं तो अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं? जो बच्चे कविताओं के लिए जाते हैं, कविलों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो बच्चे एक्टिविटीज़ में जाते हैं स्पीचेस के लिए, कविताओं के लिए, अकेले में बोल के प्रैक्टिस करते हो, रटते हो या नहीं? तो बेटा थोड़ी बहुत जहमत तो आपको उठानी पड़ेगी ना। आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी भी चाहिए, आप फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं, तो क्या करना है आपने? सबसे पहले रीडिंग की हैबिट डालिए। नॉवेल्स चाहे 1 पेज पढ़ें, अखबार चाहे 1 आर्टिकल अपने पसंद का, 5 शब्द कम से कम अपने आप ही उस नॉवल या अखबार में से आ जाएंगे। बाकी मैंने आपको सिखाया, टाइम नहीं है, बाहर घूमने गए हो तो कहीं इधर लिखा हुआ है बिल पर या कहीं होर्डिंग पे लिखा हुआ है इंग्लिश में कोई वर्ड आपको नहीं आता, उसका मीनिंग देख लीजिए। अब एक्वागार्ड वर्ड है, क्या मतलब होता है इसका? ऐसे बहुत से शब्द आसपास बिखरे पड़े हैं। आपके पास तो स्मार्टफोन है, फोटो क्लिक कर सकते हैं, जब इंटरनेट हो तो उसका मीनिंग देख सकते हैं। एक आदत बना लीजिए। और लिखना एक अलग बात है, लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आज आपने शब्द सीखा है, शायद आप भूल जाएंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी दिमाग से उतर जाएगा, फ़ोन से भी चीज़ें हट जाती हैं। एक कॉपी बनाइए, उसमें लिखने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर पढ़िए। 5 या 10 मिनट का वीडियो या टेलीविज़न में जो भी भाषा आपको सीखनी है, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, पर्शियन, संस्कृत, कुछ भी, उसका ऑडियो या वीडियो ज़रूर सुनिए। फिल्में देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, अलग भाषाओं में हैं, इंग्लिश में हैं, बांग्ला में हैं, साउथ में हैं, गुजरात में, मराठी, बहुत सारी मूवीज़ हैं, उसमें सबटाइटल्स लिख कर आते हैं। अपनी फेवरेट मूवीज़ को जब आप देखना शुरू करें तो सबटाइटल्स के संग स्टॉप करके पॉज कर लीजिए, और कोई वर्ड आपको दिखता है तो नोट कर लीजिए। ये कुछ टिप्स होते हैं, बट इसको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आपको वज़न घटाना है तो रातों रात तो आप स्लिम नहीं हो जाएंगे ना, थोड़ी जहमत उठानी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, कैलोरी कट करनी पड़ेगी, तला भुना छोड़ना पड़ेगा, तब मिलेगी आपको खूबसूरत छरहरी काया। उसी तरीके से थोड़ी सी जहमत कीजिए और अच्छा व्यक्तित्व यानी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी पाइए, और किसी भी उम्र में आप पा सकते हैं। धन्यवाद। बाकी की बातें बाद में। मैं कामना मिश्रा, दिल्ली से ट्रू मीडिया स्टूडियो का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं सभी को कुछ टिप्स दे पाई, ज्ञानवर्धक बातें बता पाई। और जाने से पहले कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना न भूलें। ईमानदारी से पूरा वीडियो देखकर फिर कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।